इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की ये फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट हो गया है और इसी की ये बात की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उर्सुला वन डियोर आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रही हैं। एंटोनियो कोस्टा दूसरी तरफ इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। ये समझौता वैश्विक जीडीपी का 25% है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है और ये तस्वीरें भी बड़ी खास हैं। भारत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण ये फैसला है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। जो जेस्चर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन दोनों ही नेताओं के साथ हाथ पकड़कर दोनों अपनी साझेदारी, तीनों अपनी साझेदारी को बताते हुए नजर आ रहे हैं और ये मजबूत रिश्ता आगे भी जारी रहेगा। ये मजबूत रिश्ता व्यापार के क्षेत्र में इन तीनों ही देशों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा, यूरोपीय संघ के साथ ये समझौता कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा, ये जेस्चर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। ये तीन हाथ मजबूती के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं ऐसे वक्त में जब भारत पर कई तरह की सैंक्शंस ट्रंप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, बार बार टैरिफ लगाने की कोशिश करते हैं, दबाव भारत पर बढ़ाते हैं। लेकिन भारत ये जानता है कि ऑप्शंस भारत के पास क्या क्या हैं और उसी के दिशा में ये समझौता है। अब तो देखिए इस तस्वीर से और डोनाल्ड ट्रंप का दिल जलेगा, इसलिए क्योंकि अभी तक तो वहां से तस्वीरें ये आ रही थी कि यूरोप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत को लेकर यह भी कहा जा रहा था कि 25% टैरिफ तो हम भारत का और कम कर देंगे। ये घबराहट है, ये बेचैनी है अमेरिका की कि भारत एक के बाद एक डील पर डील किए जा रहा है, अपने रिश्ते यूरोपियन यूनियन के साथ कई सारे और देशों के साथ मजबूत करता जा रहा है। इस डील से क्या बेहतर होने जा रहा है वो आपको हम बता रहे हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में व्यापार दुगना होने की उम्मीद है और हाथ मिलाने का जो जेस्चर था, एक तस्वीर तो प्राची वो थी जब तीनों हाथ उठाकर एकदम गर्मजोशी के साथ हाथ उठाकर मीडिया के सामने खड़े थे। फिर उर्सुला हैं, उन्होंने कहा कि नहीं एक तस्वीर और होनी चाहिए, उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया, मोदी जी ने हाथ आगे बढ़ाया, फिर कोस्टा है उन्होंने भी हाथ बढ़ाया और फिर वो एका वापस से इस तस्वीर में दिखाई दी। बिल्कुल, देखिए यूरोपीय यूनियन के साथ भारत की ये साझेदारी आने वाले वक्त में और भी ज्यादा मजबूत होगी और आने वाले वक्त में भारत के लिहाज से इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इसीलिए मदर ऑफ डील इसे कहा जा रहा है। व्यापार क्षेत्र में जो रिश्ते हैं वो मजबूत हो रहे हैं, व्यापार क्षेत्र में जो मुनाफा है वो दुगना होगा और जैसा हम जिक्र बार बार कर रहे हैं कि ऐसे वक्त में ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, सिर्फ समझौते की तस्वीर नहीं है, सिर्फ आप ये कहें कि यहां मदर ऑफ ऑल डील की बात की जा रही है, बल्कि बॉडी लैंग्वेज आप देखिए तीनों ही नेताओं की ये भी बता रही है कि यूरोपीय यूनियन के साथ भारत की जो साझेदारी है वो सिर्फ कागजों पर नहीं हो रही है, बल्कि रिश्ते जो हैं वो मिल रहे हैं, जो हाथ है वो मिल रहे हैं, दिल हैं वो मिल रहे हैं। पहले तीनों ही नेता हाथ उठाकर अपनी इस डील के बारे में पूरी दुनिया के सामने एक तस्वीर रखते हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे हैं और फिर तीनों मजबूती के साथ हाथ मिलाकर भी ये तस्वीर दुनिया के सामने रखते हैं कि भारत एक मजबूत पार्टनर के तौर पर, एक मजबूत प्लेयर के तौर पर पूरी दुनिया में इस वक्त उभर रहा है। कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर ली जाएं भारत पर दबाव बनाने की, और बिल्कुल ठीक मीनाक्षी आपने कहा कि ये तस्वीरें डोनाल्ड ट्रंप जरूर देख रहे होंगे और उनके मन में वो कुलबुलाहट जरूर हो रही होगी कि लाख कोशिशें की जाए भारत को दबाने की, प्रेशराइज करने की, लेकिन भारत कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढ ही लेता है, कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेता है अपने हितों को साधने के लिए। ये इंटरनेशनल हेडलाइन बनाने वाली तस्वीर है और इंटरनेशनल हेडलाइन बनाने वाली खबर है। इस डील के बाद कैसे व्यापार दुगना होगा और 2031 तक तो 31% का ये ट्रेड हो जाएगा। ये वाकई में शानदार डील भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ की है। और आइए अब खबर आपको देते हैं मध्य प्रदेश की। इंदौर के बाद मऊ से भी दूषित पानी की शिकायत की खबर हम आपको दे रहे थे। दूषित पानी की वजह से पूरे इलाके में पीलिया फैल गया है। इस वक्त हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। ये मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है, एक के बाद एक दूषित पानी से जुड़ी हुई ऐसी घटनाएं सामने आ रही है और अब ये ताजा मामला मऊ का। से इंदौर में लगातार मौतें हुई दूषित पानी के चलते, उसके बाद महू में जो हो रहा है उसके चलते प्रशासन सख्ते में है। एक के बाद एक लगातार दो घटनाओं ने प्रशासन को चौकन्ना कर दिया है। पत्ती बाजार और चंदन नगर जो क्षेत्र है मऊ कैंटोनमेंट का, वहां पर
बीते 2 हफ्ते से लगातार सीवेज का पानी की पाइपलाइन में मिलने की शिकायतें आ रही थी और गंभीर रूप से पीलिया और टाइफाइड के मरीज दिखे बुखार होने के बाद। तकरीबन अब तक अगर कहें तो 27 से ज्यादा लोग सामने आ चुके, जिसमें से 17 बच्चे हैं और 8 अभी भी अस्पताल में भर्ती है। मामला जैसे ही सामने आया प्रशासन चौकन्ना हुआ, क्योंकि महज कुछ ही दूरी पर इंदौर है, वहां पर लगातार मौतों ने जो है वो हमने देखा किस तरीके से देश भर में दृश्य सामने आया। अब बच्चों की हालत सही जरूर है, लेकिन अब सैंपलिंग की जा रही है। जो कैंट बोर्ड है महू का, उसे आदेश दिए गए हैं कि पानी की तमाम पाइपलाइन की चेकिंग की जाए, किस तरीके से कहां लीकेज है। और लगातार ये 2 घटनाएं बता रही हैं कि जो पानी का सिस्टम है, सवाल यही है लगातार अनुराग की एक 30 घटना से साल सबक पुराना है, भी नहीं जिसके लिया चलते सरकार ने के बाद एक दूसरी घटना सामने आई है जिसमें मासूमों की जान पर संकट आ गया है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुराग। और अभी बड़ी खबर मुंबई से है, जहां थोड़ी देर में संजय गांधी नेशनल पार्क में बुलडोजर चलने वाला है। मौके पर वन विभाग की टीम बुलडोजर के साथ पहुंच चुकी है। भारी संख्या में पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंच चुके हैं। किसी भी वक्त अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हो सकता है। ये कार्रवाई बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही है। कल वन विभाग की टीम यहां पहुंची तो उन पर पथराव हुआ था। उसके बाद आज सुबह से ही वन परिसर में कड़ा पुलिस बंदोबस्त किया गया है ताकि इस कार्रवाई में कोई खलल पैदा ना करे और जिस तरीके से कल तस्वीर देखने को मिली थी वो तस्वीर फिर से देखने को ना मिले। साकेत मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। साकेत, आप बताइए आज किस तरीके के इंतजाम है, कल जैसी तस्वीर फिर से ना दोहराई जाए इसके लिए क्या मुकम्मल इंतजाम है? बिल्कुल, देखिए पुलिस और वन विभाग की एक बड़ी फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कल जिस तरह की घटना हुई, अब चूंकि संजय गांधी नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो ये देश का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो शहर के बीचों बीच बसा हुआ है और इसीलिए यहाँ पर अतिक्रमण की समस्या भी सबसे ज्यादा है। वन विभाग ने एक उच्च स्तरीय मीटिंग ली और इस कार्रवाई को अंजाम देने को लेकर एक निर्धारण तय किया, एक उसकी रूपरेखा तय की गई जिसमें बताया गया कि 19 जनवरी से लेकर 28 तारीख तक ये अतिक्रमण हटाया जाएगा। लेकिन कल जब टीम पहुंची थी वन विभाग की और पुलिस की तो उनके ऊपर भारी पथराव हुआ जिसकी वजह से पुलिस को वहां से हटना पड़ा। लेकिन आज ये सुनिश्चित किया गया है कि यहाँ पर जितनी भी फोर्सेज हैं वो तैनात की गई हैं और मीडिया को भी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, एक इलाके तक ही उन्हें परमिशन दी गई है और चूंकि यहाँ पर किसी भी तरह से परिस्थिति खराब ना हो इसलिए वन विभाग की टीम आदिवासियों से बात भी कर रही है। आपको बता दें कि ये जो आदिवासी पाड़ा पूरा इलाका है, यहाँ पर जो लोग अतिक्रमित जमीन लेकर रह रहे हैं उन्हें पहले से ही पुनर्वसन के तहत घर दिया गया है। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया साकेत, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब खबर दिल्ली से है, जहां ज्वेलरी शॉप के अंदर जमकर मारपीट हुई। ज्वेलर्स पर पिस्टल के बट से हमला किया गया। हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ज्वेलर्स की दुकान पर कुछ लोग ग्राहक बनकर पहुंचे। इस दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया। युवती के साथ मौजूद उसका पति काउंटर पर बैठे हुए ज्वेलर्स को जोरदार थप्पड़ मारता है। इसके बाद दोनों के बीच गुत्थम गुत्थी होती है। इसी हाथापाई के दौरान आरोपी युवक अपनी जेब से पिस्टल निकाल लेता है और ज्वेलर्स पर तान देता है। जब ज्वेलर बचाव करने की कोशिश करता है तो आरोपी पिस्टल के बट से उसके सिर पर वार करता है। ये पूरी घटना वहां पर लगे हुए सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और अब बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां से चेन स्नेचिंग का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। भोपाल में एम्स के लिफ्ट में महिला का मंगलसूत्र लेकर बदमाश फरार हो गया। लिफ्ट का दरवाजा जैसे ही खुला बदमाश चेन झपटकर वहां से भाग गया। ये तस्वीर आपके सामने है और ये एम्स अस्पताल के अंदर की तस्वीर है, जहां लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही ये बदमाश चेन स्नेचिंग करके भाग जाता है। एम्स जैसे हाई सिक्योरिटी हॉस्पिटल में स्नेचिंग के मामले के बाद वहां की सुरक्षा की पोल खुल गई है। पूरी घटना ब्लड बैंक के पीछे लगी लिफ्ट में हुई। पीड़िता वहीं अस्पताल में अटेंडर के तौर पर काम करती है। जब वो लिफ्ट में अकेली थी तभी मास्क और टोपी पहने एक शख्स लिफ्ट में घुसा और बातचीत का बहाना बनाकर चेन झपटकर वहां से फरार हो गया। तो हाई सिक्योरिटी जोन में भी इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं, सावधान रहने की जरूरत है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, ये लिफ्ट के अंदर एक महिला है और एक शख्स मास्क लगाकर आता है, महिला से बातचीत भी करता है, महिला को अपने साथ कंफर्टेबल करता है। लेकिन जैसे ही मौका मिलता है, ऐसे लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, ये चेन खींचकर फरार हो जाता है।